मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे पार्ट थर्ड करेंगे हम ईयरली करंट अफेयर्स हैंड रिटन नोट्स का रिवीजन। इससे पहले हमने 2 पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो ना देखे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उनको भी देख सकते हैं। और इस क्लास की पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी ये हम क्लास के एंड में आपको बताएंगे। चलिए देर न करते हुए हम हमारी क्लास का रिवीजन करते हैं। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष हाल ही में पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं राजा रणधीर सिंह। यूपीएससी के अध्यक्ष हाल ही में बनी हैं प्रीति सूदन। और अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन किया गया अनुच्छेद 312 में। और यूपीएससी का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 315 में। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष बने हैं देवेंद्र झांझरिया। और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं पीटी ऊषा। और अब हम देखेंगे जिनके अभी हाल ही में नेम चेंज हुए हैं उनके नाम क्या क्या हैं। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नया नाम है विजयपुरम। अहमदनगर का नया नाम है अहिल्या नगर। दरबार हॉल का नया नाम है गणतंत्र मंडप। कोसिया कुटोली इसका नया नाम है कैंची धाम। जो रोस द्वीप है इसका नाम हो गया है बोस द्वीप। हैवलॉक द्वीप ये सुषमा स्वराज द्वीप इसका नाम हो गया है। औरंगाबाद का नया नाम हो गया संभाजी नगर। 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर होंगे? पहले विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होने तय थे, लेकिन अब ग्लासगो स्कॉटलैंड में होंगे। और पहला 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। और 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स 22वें क्रम का बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। 45वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ पर किया गया? हंगरी के बुडापेस्ट में। और इसमें मेल और फीमेल का खिताब भारत ने जीता। वर्तमान में क्लासिकल लैंग्वेज की संख्या कितनी है? तो क्लासिकल लैंग्वेज की संख्या है 11। पहली क्लासिकल लैंग्वेज या सबसे पुरानी क्लासिकल लैंग्वेज थी तमिल, जिसको 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम को 2013 में, उड़िया को 2014 में शामिल किया गया था। और अभी हाल ही में 2024 में 5 नई क्लासिकल लैंग्वेज को शामिल किया गया है। ये है असमिया, बंगाली, मराठी, प्राकृत और पाली। एयरफोर्स की 92वीं वर्षगांठ का एयर शो कहाँ पर हुआ है? तो ये चेन्नई में हुआ है। और नेवी का पुरी ओडिशा में हुआ है। नोबेल अवार्ड्स 2024 फिजिक्स का नोबेल अवार्ड किसको दिया गया? जॉन एच होपफील्ड और जेफरी ई हिंटन को दिया गया। और मेडिसिन का नोबेल अवार्ड विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूफकुन को दिया गया। और केमिस्ट्री का डेविड बेकर और जॉन जंब और हसाबस को दिया गया। और साहित्य का होन कौन को दिया गया? जो साउथ कोरिया के रहने वाले हैं। उद्योगपति रतन टाटा का हाल ही में निधन हो गया है। और इनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था 2008 में। और 1991 में ये टाटा सन्स के चेयरमैन बने थे। और 1987 में पद्म विभूषण अवार्ड ये दिया गया था मनमोहन सिंह को। और मनमोहन सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। और इनकी एक फेमस पुस्तक है चेंजिंग इंडिया। शांति का नोबेल अवार्ड किसको दिया गया? निहोन हिंडाक्यो समूह, जो जापान का एक समूह है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक है 105वीं। साइबर अपराध सूचकांक में भारत की रैंक है 10वीं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक है 159वीं। इंटरनेट शटडाउन में इंडिया टॉप पर है। और यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक इसमें भारत की रैंक है 39वीं। पीस इंडेक्स में भारत की रैंक है 116वीं। लैंगिक अंतराल ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है 129वीं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक है 176वीं। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भारत की रैंक है 109वीं। और एसडीजी में इंडिया में टॉप पर रहा है उत्तराखंड राज्य। 14वीं महारत्न कंपनी का नाम है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। अर्थशास्त्र का नोबेल अवार्ड किसको दिया गया? तो ये एस मोगलू, जॉनसन और रॉबिन्सन को दिया गया। 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में बेस्ट स्टेट का अवार्ड किसको दिया गया? तो ये ओडिशा राज्य को दिया गया। 50वें भारत के मुख्य न्यायाधीश हाल ही में कौन बने हैं? तो ये बने हैं DY चंद्रचूड़। 51वें में बन गए हैं संजय खन्ना। और नए CAG बने हैं संजय मूर्ति। और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है विजय राहटकर। यूपीएससी की अध्यक्ष बनी है प्रीति सूदन। और SEBI सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी अध्यक्ष पहली महिला अध्यक्ष बनी है माधवी बुरी बुच। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। और 1992 का अधिनियम इसके लिए आया था। मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब किसने जीता? रिया सिंघा ने। और COP16 जो जैव विविधता से संबंधित है, और इसका आयोजन किया गया कोलंबिया में। COP29 क्लाइमेट चेंज से संबंधित है, और बाकू अजरबैजान में इसका आयोजन किया गया। और COP30 इसका आयोजन 2025 में, नवंबर 2025 में ब्राज़ील में होगा।
ओडिशा और पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किसने किया है? तो ये कतर ने किया है। बैलन डी और अवार्ड 2024 किसको दिया गया है? एतानी बोनामाटी को, जो स्पेन की रहने वाली और महिला फुटबॉलर हैं। और मेल का खिताब रोड्री को दिया गया। इसरो के द्वारा भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन को लॉन्च किया गया है और ये कहाँ पर किया गया? लद्दाख में। और अंतरिक्ष का माहौल प्रदान करना है। जो मनुष्य अंतरिक्ष में जाएगा तो उसको जाने से पहले अंतरिक्ष का माहौल प्रदान करने के लिए लद्दाख में भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन को लॉन्च किया गया है। पूर्व न्यायाधीश के एस पुट्टा स्वामी का निधन हाल ही में हो गया। इनका समर्थन निजता का अधिकार फंडामेंटल राइट्स है और आधार कार्ड से संबंधित इनका केस था। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप और इनकी पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी और 20 जनवरी को ये शपथ लेंगे। कान के पास से गोली हाल ही में कहाँ पर लगी थी? तो ये लगी थी पेंसिल्वानिया, अमेरिका में। स्पीकिंग विद नेचर बुक किसकी है? रामचंद्र गुहा की पुस्तक है। अनलिस्टेड बुक ये बोरिस जॉनसन के, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। रतन टाटा ए लाइफ ये बुक किसकी है? तो ये थॉमस मैथ्यू की पुस्तक है। वाई भारत मैटर्स ये सुब्रमण्यम जयशंकर, जो एस जयशंकर हैं भारत के विदेश मंत्री, उनकी पुस्तक है। बुकर प्राइज 2024 किसको देगा? समंथा हार्वे को द ऑर्बिटल उपन्यास के लिए। आई हैव द स्ट्रीट ये पुस्तक है आर अश्विन और सिद्धार्थ मोंगा की। एड फाइंड्स अ होम तो ये पुस्तक है आलिया भट्ट की। और 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स यह है सुशील कुमार सिंधे की। और मिस यूनिवर्स 2024 विक्टोरिया केजर को चुना गया। और मिस वर्ल्ड 2024 ये क्रिस्टीना प्रिस्कोवा को। और मिस यूनिवर्स इंडिया रिया सिंह को। और फेमिना मिस इंडिया निकिता पोरवाल को चुना गया। इंटरपोल के नए महानिदेशक हाल ही में कौन बने हैं? तो ये बने हैं वाल्डेसी उर्किजा। 56वां टाइगर रिजर्व ये कौन सा है? तो ये है गुरु घासीदास तिमोर पिंगला। 55वां है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। 54वां है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। 53वां है रानीपुर टाइगर रिजर्व जो उत्तर प्रदेश में है। और भारत ने किसे हराकर तीसरी बार महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जीता? तो ये जीता चीन को हराकर। और बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवात फेंगल का नामकरण किसने किया है? तो ये सऊदी अरब ने किया है। आईसीसी सबसे युवा अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो आईसीसी की स्थापना हुई थी जून 1909 में और हेडक्वार्टर इसका दुबई यूएई में स्थित है। और सबसे युवा अध्यक्ष जय शाह बने हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल इसके अध्यक्ष हाल ही में बने हैं सैमी सिल्वा। और 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये बने हैं संजीव खन्ना। भारत के सीएजी बने हैं संजय मूर्ति। उत्तर प्रदेश का 76वां जिला हाल ही में बना है महाकुंभ क्षेत्र। ये एक अस्थायी जिला है। राजस्थान में 9 जिले और 3 संभाग को समाप्त कर दिया है। और ये समाप्त किया ललित के पंवार समिति की सिफारिश पर। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? ब्रेन रोट को। और कोलिंस डिक्शनरी के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर ये चुना गया है ब्रेट को। और मेरियम वेबस्टर के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर ये पोलराइजेशन को चुना गया है। नासा के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो ये बने हैं जेरेड इसाकमैन। और एफबीआई के निदेशक हाल ही में बने हैं काश पटेल। और इंटेलिजेंस कमीशन के अध्यक्ष हाल ही में बने हैं तुलसी गबार्ड। डीओजीई डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के अध्यक्ष हाल ही में बने हैं विवेक रामास्वामी और एलोन मस्क। और सरकारी दक्षता विभाग के ये अध्यक्ष बने हैं। आरबीआई के 26वें गवर्नर हाल ही में कौन बने हैं? तो ये बने संजय मल्होत्रा। और 25वें गवर्नर थे शक्तिकांत दास। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2024 किसको चुना गया? डोनाल्ड ट्रंप को। और सबसे कम उम्र में फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप के विजेता बने हैं डी गुकेश। डोमराज गुकेश बने हैं और डिंग लरेन को इन्होंने हराया है। त्रिपक्षीय वायु अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किन 2 देशों के बीच हुआ है? भारत और फ्रांस के बीच। भारत, फ्रांस और यूएई 3 देशों के बीच हुआ है। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण अभ्यास। नोमडिक एलिफेंट अभ्यास ये इंडिया और मंगोलिया के बीच हुआ है। उदार शक्ति अभ्यास इंडिया और मलेशिया के बीच। मित्र शक्ति अभ्यास इंडिया और श्रीलंका के बीच। वरुण अभ्यास ये इंडिया और फ्रांस के बीच। विषाणु अभ्यास इसका आयोजन हुआ है राजस्थान में। ईस्टर्न ब्रिज, अल नगा और नसीम अल बहर इनका आयोजन हुआ है इंडिया और ओमान के बीच। काजिंद अभ्यास इंडिया और कजाकिस्तान के बीच। मालाबार अभ्यास इसका आयोजन हुआ है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के बीच हुआ है। सिम्बैक्स अभ्यास इंडिया और सिंगापुर के बीच। और सिनबैक्स अभ्यास ये कंबोडिया और इंडिया के बीच नेवी का अभ्यास है।
वज्र प्रहार अभ्यास इंडिया और अमेरिका के बीच। गरुड़ शक्ति अभ्यास इंडिया और इंडोनेशिया के बीच। अग्नि वॉरियर अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच। सिनबैक्स अभ्यास इंडिया और कंबोडिया के बीच। हरीमो शक्ति अभ्यास इंडिया और मलेशिया के बीच हुआ है। और डेजर्ट नाइट भारत, फ्रांस और यूएई के बीच। स्लिनेक्स इंडिया और श्रीलंका के बीच। तरंग शक्ति एयरफोर्स का अभ्यास जो राजस्थान में हुआ है, राजस्थान और तमिलनाडु दोनों में इसका आयोजन हुआ है। जाकिर हुसैन का अभी हाल ही में निधन हो गया है और ये एक तबला वादक थे और इनको 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था। और रतन टाटा का भी निधन हो गया है और इनको 2008 में पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था। के.एस. पुट्टास्वामी निजता का अधिकार से संबंधित है और निजता का अधिकार एक फंडामेंटल राइट है, तो इनका भी निधन हो गया है। शारदा सिन्हा छठ पूजा के जो गायिका थी, उनका भी निधन हो गया है। पंडित राम नारायण इनका भी निधन हो गया। मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व आरबीआई गवर्नर और पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं। 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री थे और 1987 में इनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया। व्यास सम्मान 2024 ये दिया गया सूर्य बाला को। सरस्वती सम्मान ये कवि प्रभा वर्मा को मलयालम भाषा के लिए। पेन पिंटर अवार्ड 2024 अरुंधति रॉय को। टर्नर अवार्ड जसलीन कौर को दिया गया। लोकसभा में पेश 129वां बिल का संबंध किससे था? तो इसका संबंध था वन नेशन वन इलेक्शन और इसके लिए समिति बनाई गई थी रामनाथ कोविंद समिति। 106वां संविधान संशोधन इसका संबंध है नारी शक्ति वंदन अधिनियम और महिला को आरक्षण देना इसका मुख्य उद्देश्य है। 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण से संबंधित है। 104वां संविधान संशोधन एससी और एसटी आरक्षण को 10 वर्ष के लिए एक्सटेंड किया गया। साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 ये दिया गया इंग्लिश भाषा में स्ट्रीन कीर को स्पिरिट नाइट्स के लिए और हिंदी भाषा में गगन गिल को मैं जब तक आई बाहर इस रचना के लिए। और संस्कृत भाषा में दीपक कुमार शर्मा को, राजस्थानी भाषा में मुकुटमणि राज को दिया गया। और प्रधानमंत्री मोदी को द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर सर्वोच्च सम्मान किस देश का मिला? तो कुवैत का दिया गया। और 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 में मैक्सिमम वृद्धि वाला राज्य कौन सा रहा है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य रहा है। और भारत वन स्थिति रिपोर्ट इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट इसकी चर्चा हम करेंगे आने वाली क्लास में। तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।